आईडीबीआई बैंक के शेयर प्राइस में पिछले काफ़ी समय से एक अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है और एक साल के अंदर लगभग 36 रुपये से शेयर बढ़ता बढ़ता 65 रुपये के पास आ गया है। आईडीबीआई बैंक की इस रैली के पीछे का अगर मेन कारण आप ढूंढें तो आपको पता लगेगा, एक तो बैंक के सुधरते हुए फिनेंशियल्स, साथ ही साथ बैंक की सुधरती हुई एसेट क्वालिटी और डाइवर्समेंट तो एक बड़ा मुद्दा है ही, विनिवेश जिसके कारण लोगों का इंटरेस्ट आईडीबीआई के अंदर बना हुआ है। और देखा जाए तो आईडीबीआई को बेचने में गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, एलआईसी का भी इंटरेस्ट है, दीपम का भी इंटरेस्ट है और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक का भी और अन्य कई समूहों का भी आईडीबीआई बैंक को खरीदने में एक इंटरेस्ट है। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ, आईडीबीआई बैंक का विनिवेश का प्रोसीजर या डाइवेस्टमेंट का प्रोसीजर कब कंप्लीट हो सकता है और उसका क्या बैंक के ऊपर इम्पैक्ट होगा और शेयर होल्डरों पर क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने आईडीबीआई बैंक को शेयर को खरीद रखा है या खरीदने का मन बना रहे हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि उनको आईडीबीआई के शेयर पे क्या रणनीति के साथ बैठना है या शेयर को खरीदना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आईडीबीआई बैंक के अंदर एलआईसी के ने जो स्टेक खरीदी थी 2019 के अंदर, उसके पीछे खरीदने का एक कारण भी था। दरअसल आईडीबीआई बैंक की हालत उस समय बेहद ख़राब थी और बैंक अगर सरकारी बैंक उस समय नहीं होता तो निश्चित रूप से ये बैंक जो है कोलैप्स हो सकता था, क्योंकि बैंक की अगर आप एसेट क्वालिटी पे उस समय नज़र मारते तो आपको पता लगता कि बैंक जो है बहुत ही अपनी ख़तरनाक स्थिति से गुजर रहा है। उस समय बैंक का ग्रॉस एनपीए लगभग 27% का था। मतलब बैंक ने जो अगर 100 रुपये का लोन बाज़ार के अंदर बांटा था तो 27 रुपये बैंक का पैसा मर चुका था, या आप कह लीजिए वो एनपीए घोषित हो चुका था कि वो पैसा आता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा था। और सच ये भी है कि अगर आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक उस समय होता तो इस बैंक के लिए बहुत बड़े लेवल पर मुसीबत आकर खड़ी होने वाली थी। ये तो उस समय गवर्नमेंट ने सिचुएशन को हैंडल करा और एलआईसी जैसी कंपनी को इसके अंदर स्टेक दिलवाई। एलआईसी को उस समय गवर्नमेंट ने लगभग 51% स्टेक बाय कराई थी और एलआईसी को लगभग 61 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वो स्टेक उस समय खरीदनी पड़ी थी। और साथ ही साथ जो एलआईसी ने जो स्टेक खरीदी, उसके खरीदने के बाद आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार आईडीबीआई बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक न रह के उसी समय प्राइवेट सेक्टर बैंक का दर्जा पा चुका था। तो एलआईसी का स्टेक खरीदने का ही मतलब ये था कि एलआईसी इस स्टेक को आने वाले समय में सही प्राइस मिलने पर बेच देगा। और जिस बैंक की उस समय इतनी हालत ख़राब थी, सरकार ने उस समय उस बैंक की वैल्यूएशन 61 रुपये की रखी थी और एलआईसी ने उसको ख़रीदा था। और निश्चित रूप से ये भी बात है कि अब एलआईसी जब इसको बेचने जाएगा तो 61 रुपये के ऊपर ही इस स्टेक को बेचेगा, क्योंकि इतने समय रखने के बाद, बैंक की स्थिति इतनी सुधरने के बाद तो बाज़ार में गवर्नमेंट भी चाहेगी कि इसके वैल्यूएशन अच्छे मिले, क्योंकि गवर्नमेंट 30% अपनी स्टेक का डाइवेस्टमेंट करेगी और 30% एलआईसी की स्टेक का डाइवेस्टमेंट करेगी। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट भी अच्छे से अच्छा प्राइस इसका लेना चाहती है। एलआईसी की स्टेक खरीदने के बाद ही इस बैंक के अंदर बड़े बड़े सुधार देखे गए हैं और वो सुधार ही आज रिजल्ट हैं कि बैंक के शेयर में इतनी तेज़ी आई है और आज इसके डाइवेस्टमेंट में जो इतनी तेज़ी पकड़ी है, जो बायर्स भी मिल पा रहे हैं, वो यही कारण है कि जो बैंक के फिनेंशियलों में इतना तगड़ा सुधार आया है। और जबकि बैंक के पास अगर आप देखें तो 1900 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, साथ ही साथ 3500 से ज़्यादा एटीएम हैं भारत के अंदर। और इस बैंक की अगर आप लोन बुक की भी बात करें तो बैंक के पास लगभग 63% की लोन बुक रिटेल सेक्टर में है और 37% की लोन बुक होलसेल बुक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताता हूं जिनके कारण आईडीबीआई बैंक के शेयर प्राइस को पुश मिल रहा है, साथ ही साथ डाइवेस्टमेंट को भी पुश मिल रहा है। अगर आप डिपॉजिट की बात करें, 2021 के अंदर इस बैंक के अंदर लगभग 2,30,582 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था, जो कि अगर Q1 FY24 के अंदर देखें अभी लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 2,55,497 करोड़ पर पहुंचा है। कहने का मतलब इतना सब कुछ बुरा काल जाने के बाद इस बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है वो घटा नहीं है,
गवर्नमेंट का नाम इसके साथ जुड़ने के कारण, एलआईसी का नाम इसके साथ जुड़ने के कारण लोगों का इसमें विश्वास बना रहा। और बैंक की अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें आप, तो 2021 के अंदर जो 8500 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुई थी, वो 2023 तक जो है 11400 करोड़ के आसपास आ जाती है। यहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो जो बैंक लॉस में खड़ा था 2019 के अंदर, 2023 आते आते वो बैंक 3650 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दर्ज करता है। और अभी लास्ट क्वार्टर में बैंक ने लगभग 1224 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि ये बता रहा है कि इस साल बैंक अपना प्रॉफिट लगभग 4500 करोड़ से लेकर 4800 करोड़ के आसपास रिकॉर्ड कर सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक की जो 2021 में 0.46 थी बस, आज वो 2023 के अंदर लगभग 1.20 के आसपास आ जाती है। अगर उस समय आप बैंक का ग्रोस एनपीए देखते, जो 27% के आसपास आकर खड़ा हो गया था, आज बैंक ने उसको घटाते घटाते लगभग 5% के पास पहुंचा दिया है। और वहीं नेट एनपीए, जो उस समय बैंक का लगभग 2% के पास खड़ा हो गया था, वो आज नेट एनपीए घटता घटता 0.44 हो गया है, जो कि काफ़ी कम है। इससे ये पता लगता है कि बैंक ने पिछले समय के अंदर 3 साल के अंदर ग्रोथ तो की है, पर साथ ही साथ अपनी एसेट क्वालिटियों पर और अपनी कमियों पर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर आप देखें तो बैंक का जो एडवांस मतलब लोन बांटने की जो स्पीड है, उसके अंदर भी बहुत तेज़ी आई है। 2021 के अंदर लगभग बैंक ने 1,37,000 करोड़ के लोन जो बांटे थे, अब वो लगभग 1,63,500 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आ रही है। फिर मुझे एक चीज़ बैंक के अंदर सबसे अच्छी ये लग रही है कि बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशो देखें तो 98% के आसपास आज की डेट में पहुंच चुका है, जो ये बता रहा है कि बैंक अपने पिछले जितने भी एनपीए थे लगभग सबको कवर कर चुका है। अब नया आगे कुछ आने की उम्मीद ना के बराबर है। कोई भी झटका बैंक की तरफ से अब आगे आने वाले समय में ऐसे निकल कर नहीं आएगा, तो ये भी बैंक को लेकर एक काफ़ी पॉजिटिविटी अब क्रिएट कर रहा है। और ग्रॉस एनपीए को लेकर बैंक के मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि जो बैंक का ग्रोस एनपीए 5% के आसपास है, और जो आप कह सकते हैं कि 8,500 करोड़ का जो अमाउंट है, इसको अब आने वाले समय में बैंक जो है एनएआरसीएल को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हो सकता है आपको बैंक का ग्रोस एनपीए भी बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दे। और साथ ही साथ बैंक को जो रिकवरी हो रही है, वो बैंक की ओवरऑल बुक वैल्यू पर भी काफ़ी बड़ा असर डाल रहा है। बैंक का मानना ये है कि इस साल बैंक को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की रिकवरी होने की उम्मीद है। मतलब बैंक का जो पिछला पैसा डूबा था वो भी वापस आ रहा है, जिसके कारण बैंक की एसेट क्वालिटी में भी तेज़ी से सुधार आ रहा है। जो मैंने आपको बैंक की जो एसेट क्वालिटी के बारे में बताया है, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज के समय में आज एक गाड़ी भी बेचने जाते हैं, तो उस गाड़ी को बेचने से पहले आपको उसमें कुछ कमियां होंगी तो वो भी दूर करनी पड़ेंगी, उस पर पॉलिश भी करानी पड़ेगी, उसको साफ़ सफाई करके अगर आप किसी को दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है उसके अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे। अगर आप उसी गाड़ी को गंदा और ख़राब हालत में पेश करेंगे तो आपको उसके पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो एलआईसी का 61 रुपीज़ के हिसाब से पैसा लगवाया है, जो पब्लिक का पैसा लगवाया है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट उस पैसे को नीचे नहीं जाने देगी, और एलआईसी भी 61 रुपये से नीचे उस अपनी स्टेक को नहीं बेच सकता। तो ये तो पक्का है कि जो इसका जो डाइवेस्टमेंट होगा वो 61 रुपीज़ से कहीं ऊपर होगा। और जिन लोगों ने आईडीबीआई बैंक को पहले लिया है, तो उन लोगों को तो ये बात बिल्कुल उनको सोचकर बैठ जाना चाहिए कि मेरे को आईडीबीआई बैंक के अंदर जब तक डाइवेस्टमेंट नहीं होगा मेरे को इस स्टॉक को बेचना नहीं है। क्योंकि आप देख लेना, आप यही देखने को मिलेगा आप लोगों को कि जब तक बैंक का डाइवेस्टमेंट होगा, जब तक बैंक की एसेट क्वालिटी दिन पे दिन और सुधरती रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का और एलआईसी का और दीपम का और आरबीआई का बैंक के ऊपर विशेष फोकस है, और आईडीबीआई का जो मैनेजमेंट है वो भी इस समय बैंक के ऊपर विशेष फोकस देकर काम कर रहा है। एलआईसी ने जब 2020 के अंदर बैंक के अंदर पैसा डाला था, उस समय बैंक की बुक वैल्यू लगभग 25-26 रुपये के आसपास थी, जो कि ये बता रहा है कि एलआईसी ने जो पैसा डाला था लगभग 2.5 के मल्टीपल के आसपास डाला था उस समय बैंक के अंदर अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया था। और एलआईसी ने भी जो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था 61 रुपये के भाव पर, उस पर भी एलआईसी को कुछ तो रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। तो मेरा मानना ये है कि एलआईसी को भी लगभग इस पर 20-22% का तो रिटर्न 3 साल के हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है हमें इससे
कि बैंक का जो डाइवेस्टमेंट होगा वो लगभग 70 से 80 रुपये के बीच में हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से IDBI के शेयर होल्डरों के लिए ये काफ़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी। तो मेरे नज़रिए में जिन लोगों को IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट को लेकर काफ़ी इंतज़ार है, उनका इंतज़ार की घड़ियां आने वाले कुछ समय के अंदर ख़त्म होने वाली हैं। और जो इस डाइवेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादातर सब बड़े ही ग्रुप हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का इसके अंदर नाम आ रहा है, मित्सुबिशी ग्रुप का नाम इसके अंदर आ रहा है, देखा जाए तो प्रेम बस एक ग्रुप है उसका भी इसके अंदर नाम आ रहा है, फेयरफॉक्स ग्रुप का इसके अंदर नाम आ रहा है। तो ज़्यादातर बड़े ही नाम हैं। तो IDBI बैंक एक लॉन्ग टर्म बैट बन सकती है इन सब चीज़ों को देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।